Hi dear students, welcome back to all of you. Hope that all of you are doing well. Students, in this video we're gonna analyze and explain the poem The Anniversary by John Donne. Actually, this poem was written at the first anniversary of Donne's marriage with Anne Moore, and as you know that it is the occasion when a beloved shows his or her love with his or beloved. And actually, according to Donne, married love is immortal because when you talk about spiritual love, spiritual love includes the love that begins after marriage, and when you talk about the love before marriage, then considers this love the immature love, and you can say that this is just a killing of time, wastage of time. And he says that all the kings, all the states, all the things that runs between two poles now has gone 1 year old, but their love has no decay, their love has no ending, has no past, because their love is mature love, is an immortal love. Let's begin with analyzing and explaining the text. The first line is all kings and all their favorites. Favorites mean the courtiers that sit in the court, you can say that ministers. दन का कहना है कि तमाम बादशाह एंड ऑल देयर फेवरेट्स, और उनके तमाम जो कोर्टर्स हैं, दरबारी हैं, ऑल ग्लोरी ऑफ ऑनर्स, ब्यूटीज, विट्स, और जितनी भी ग्लोरी है, जितना भी ऑनर है, जितनी पॉम्प है, ब्यूटीज़, जितनी खूबसूरतियाँ हैं, विट्स, जितना विजडम है, द सन इट सेल्फ, बल्कि सूरज खुद, विच मेक्स टाइम्स एज दीज पास, ये तमाम साइंस हैं, जैसे ये गुज़रते हैं तो वक्त बनता है. पर्टिकुलरली एज यू नो दैट द रनिंग ऑफ सन एक्चुअली मेक्स द टाइम, यही वक्त बनाता है. इज़ एल्डर बाय ईयर नाउ, अब ये 1 साल बड़े हो चुके हैं, 1 साल पुराने हो चुके हैं. अब दरबार किस तरह बड़ा हो गया है, किंग किस तरह बड़ा हो गया, दरबारी. सारी बातें आपको पता है कि एक ख़ास और मखसूस वक्त के लिए बादशाह को जो है वो मुंतखब किया जाता है. अब फ़र्ज़ करें जिस तरह से हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं तो 5 साल के लिए वज़ीर आज़म बनता है, अगर वो 1 साल गुजार लेगा तो उसका जो इक़्तिदार है वो 1 साल पुराना हो गया है. सूरज है तो वो भी, अब देखिए इस वक्त जो एक मोमेंट जो है वो पासिंग मोमेंट है, वो चल रहा है, तो अभी ये पुराना हो रहा है. जो नया आएगा ये चीज़ तब तक पुरानी हो चुकी होगी. तो कहता है सूरज खुद जो वक्त बनाता है, इज़ एल्डर बाय ईयर नाउ, अब ये 1 साल पुराना हो चुका है. ठीक है. देन इट वॉज वेन दो एंड आई फर्स्ट वन अनदर सॉ, नाउ दे हैव बीन 1 year old as we met first time. Donne and his wife, he says that when they met, now sun, glory, beauty, courtiers and all kings have been 1 year old now, अब वो 1 साल पुराने हो चुके हैं. all other things to their destruction draw, all other things, ये तमाम चीज़ें जिस तरह से उसने यहाँ पे इंक्लूड भी की हैं, उसने मेंशन भी किया, इनके अलावा भी तमाम चीज़ें टू देयर डिस्ट्रक्शन ड्रॉ, दे आर गोइंग टूवर्ड्स देयर डिके एंड डिस्ट्रक्शन, वो अपनी डिस्ट्रक्शन की जानब जा रही हैं, वो अपनी तबाही की जानब जा रही हैं, वो अपने इख्तिताम की जानब जा रही हैं. ओनली आवर लव हैज़ नो डिके, डिके फ्रस्ट्रेशन, डिस्ट्रक्शन. कहता है सिर्फ हमारी मोहब्बत वो मोहब्बत है जिसका कोई जो है वो नुकसान वाला काम नहीं है, जिसे किसी किस्म का जो है वो तबाही का ख़तरा नहीं है. उसके बाद देखिए, इट हैज़ नीदर अ फ्यूचर नॉर अ पास्ट. ये टुमारो और यस्टरडे का मतलब यही है कि टुमारो मतलब फ्यूचर, यस्टरडे पास्ट, यानी ना तो इसका कोई मुस्तकबिल है, ना इसका कोई माजी है, बल्कि रनिंग इट नेवर रन्स फ्रॉम अस अवे,
because their love is eternal and there is no concept of time in their love. Sorry, running it never runs from us away means that although it's growing old, चाहे ये मतलब बूढ़ा हो रहा है, चाहे ये पुराना हो रहा है, लेकिन but truly keeps his first last everlasting day. But the freshness, the charm, and you can say that the love, it loses nothing. ना तो इसकी ताजगी में किसी किस्म की कमी है, ना इसकी मोहब्बत में किसी किस्म की कमी है, ना इसकी खूबसूरती में कमी है, बिकॉज एवर लास्टिंग डे, देयर लव इज़ एवर लास्टिंग, देयर लव इज़ मैच्योर, एंड यू कैन से दैट देयर लव हैज़ नो फ्रस्ट्रेशन, नो एंडिंग, नो टुमारो, नो yesterday. Two graves must hide thine and my courts. Now, as you know that being mortal, man has fear of death. इंसान को मौत का ख़तरा भी है. और यहाँ पे मतलब वो कहता है कि टू ग्रेव्स मस्ट हाइड दाइन एंड माई कोर्ट्स. दो कब्रें जो है ना वो शायद हमें सेपरेट कर दें. व्हेन दे विल बी बेरिड इन टू सेपरेट ग्रेव्स, जब वो दो मुख्तलिफ कब्रों में मतलब जो है उनको दफनाया जाएगा, तो कहता है वो हमें शायद जो है वो सेपरेट कर दें. इफ़ वन माइट डेथ वर नो डिवोर्स, इफ वन माइट बी बेरिड इन द सेम ग्रेव, देन डेथ was not able to separate them. अगर कहता है कि ये होता है ना कि एक ही कब्र में दो लाशें, कोर्स बॉडी को कहते हैं, लाश को कहते हैं, डेड बॉडी को, अगर दो कब्रों में एक कब्र में दो जो है वो जिस्मों को अगर समाने की जगह होती, तो कहता है फिर मौत भी हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती थी. अलास, फिर कहता है अफसोस कि ये हो नहीं सकता ना. इट इज़, यू कैन से दैट इम्पॉसिबल to bury in one grave because it is totally against religion. Alas, अफसोस है, as well as other princes, जिस तरह से दूसरे शहजादे, we who prince enough in one another be, कहता है जिस तरह हम भी शहजादे हैं. And as we have read in the sun rising, they have their own kingship, they have their own state, a state of love. मोहब्बत की रियासत के ये शहज़ादे हैं और अपनी एक दूसरे की आंखों में शहज़ादे हैं. वो इसकी शहज़ादी है, वो शहज़ादी का शहज़ादा है, मतलब वो मलका है और ये उसका बादशाह है. मस्ट लीव एट लास्ट इन डेथ, हमें भी ये दुनिया छोड़ के जाना होगी. ज़ाहिर बात है, मतलब एज यू नो दैट बीइंग मॉर्टल दे हैव टू लीव दिस वर्ल्ड. दीज आइज़, ये आँखें, एंड ईयर्स, और ये ईयर्स, ये कान, ऑफ्ट फेड, ऑफ्ट ऑफन, जो अक्सर फेड विद ट्रू ओथ्स, ओथ्स मतलब स्वीयर्स, कस्में, जो कस्में खाते हैं. और कस्में खाते हैं किस चीज़ की? टू प्रूव देयर लव, अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए. एंड विद स्वीट साल्ट टीयर्स, स्वीट साल्ट टीयर्स, ये जो हम एक दूसरे के लिए, टीयर्स साल्टी होते हैं लेकिन इनके लिए वो स्वीट क्यों हैं? वो ब्यूटीफुल हैं. because they have, you can say that honesty, they have faithfulness, उनमें वफ़ादारी है, उनमें ईमानदारी है. इसलिए उन टीयर्स को, उन आंसुओं को ये फेथफुल कह रहा है, स्वीट कह रहा है. कहता है कि अगर दो कब्रें, अगर इस तरह होता कि हम एक ही होते तो शायद हमें मौत भी जुदा न कर पाती. लेकिन ज़ाहिर बात है ये जो बॉडीज़ हैं इनको तो जो है वो डिस्ट्रॉय होना ही होना है, इनको डिस्ट्रक्शन आनी है. तो हम क्योंकि एक दूसरे के लिए शहज़ादे और शहज़ादियों का रोल जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें भी एक दिन मरना होगा. लेकिन ये आँखें, ये सारी चीज़ें जो कस्मों से भरी रहती हैं और साल्टी टीयर्स जो हमारे स्वीट हैं, ठीक है, इनको डिके है. आगे आप देख रहे हैं, बट सोल्स वेयर नथिंग डिवेल्स बट लव. लेकिन जो रूहें हैं जहाँ और कुछ नहीं बचता सिवाय मोहब्बत के,
یہ جو چیزیں ہیں ان کو تو ڈکے ہے، ایئرز نے بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے، آئیز نے، یہ سینسز ہیں، ظاہری بات ہے. تو سینسز جس طرح سے انسان چھوڑ کے جاتا ہے اس کی سینسز بھی ختم ہو جاتی ہیں. تو کہتے ہیں بٹ سولز ایز یو نو دیٹ دیئر لو از ناؤ اسپرچول لو. ان کی جو محبت ہے وہ اسپرچول ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف ایکسٹرنل لو نہیں ہے یا ویسٹیج آف ٹائم نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ہماری محبت جس میں صرف روح کا کردار ہے اب، اور اس محبت جو ہے نا اس کو ہم روح میں بسائے ہوئے ہیں، اور روح بھی ایسی ہے جہاں محبت کے علاوہ کچھ نہیں بچتا. اسٹوڈنٹس یہ تھی فرسٹ ہاف ہے، 15 لائنز ہیں. 15 لائن سے نیکسٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.